अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब में जो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं एजुकेटर्स की, उनके हवाले से, और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पॉलिसी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और इन सीट्स की नौइयत क्या होगी। और रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल MK प्रिपरेशंस पे इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो अपलोड की थी और कमेंट सेक्शन में बच्चों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे और उसके अलावा इनबॉक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारी क्यूरीज थी, कन्फ्यूजन्स थी बच्चों की। तो इस वीडियो में मैं सारी के सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, पेपर पैटर्न के हवाले से बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बताऊंगा, पेपर में मार्क्स की डिविजनिंग के हवाले से बताऊंगा, टेस्टिंग एजेंसी के हवाले से बताऊंगा और रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे। और सीट्स कब अनाउंस होने जा रही हैं मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो बेटे वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ESC आर्ट्स यानी 14 स्केल को, SC आर्ट्स 15 स्केल को और SSC आर्ट्स 16 स्केल को। तो बेटे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि NTS और PPSC ये दो इदारे हैं जो टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली जो टेस्ट होगा 14 स्केल और 15 स्केल का वो NTS के थ्रू होगा और जो 16 स्केल का टेस्ट होगा वो PPSC के थ्रू होगा। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बुनियादी तौर पे 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। सोशल साइंसेज का कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आर्ट्स डिसिप्लिन में आप लोगों का मास्टर्स इन इंग्लिश या BS इन इंग्लिश हो, उर्दू हो, इस्लामिक स्टडीज़ हो, पाक स्टडीज़ हो, हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो या इसके अलावा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट बेटे जो सोशल साइंसेज में आता है, जो आर्ट्स के डिसिप्लिन में आता है, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, बेटे इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका मास्टर्स है या BS है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ बेटे कि B.Ed की कंपल्शन नहीं है अप्लाई करने के लिए, B.Ed की कोई कंपल्शन नहीं है। सो इफ़ यू डोंट हैव B.Ed डिग्री डोंट वरी एट ऑल बेटे, आप लोगों की मास्टर्स डिग्री 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। और इसमें बेटे एक बात और याद रखिएगा कि B.Ed के जो फाइनल मार्क्स होंगे उनमें 5 मार्क्स B.Ed के होंगे। अप्लाई करने के लिए B.Ed की डिग्री ज़रूरी नहीं है। अब हम अगर बात कर लेते हैं बेटे एज लिमिट के हवाले से, तो अपर एज लिमिट जो है वो 35 इयर्स है मेल के लिए और 38 इयर्स है फीमेल के लिए। और इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे और वो डिपार्टमेंटल NOC लेकर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब अगर हम बात कर लें बेटे कि 14th और 15th स्केल के पेपर पैटर्न की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो मार्क्स की डिविजनिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। 30% उर्दू का पोर्शन होगा, 30% इंग्लिश का पोर्शन होगा, 10% बेसिक कंप्यूटर होगा, 10% GK और करंट अफेयर्स का पोर्शन होगा, इस्लामिक स्टडीज़ का 10% पोर्शन होगा और सोशल साइंस का 10% पोर्शन होगा। मैं फिर आपको बताता चलूँ बेटे कि आर्ट्स डिसिप्लिन की जो 14 स्केल ESC और SC की सीट्स हैं इनके लिए पेपर का पैटर्न सेम होगा, चाहे NTS कंडक्ट करे या PPSC ये टेस्ट कंडक्ट करे। और मोस्ट प्रॉब्ली बेटे कि जो 14th और 15 स्केल्स की सीट्स हैं इनका टेस्ट NTS कंडक्ट करेगा। और इसमें बेटे मैं आपको अगेन बता दूं 30% उर्दू का पोर्शन होगा। अब ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन है कि उर्दू का पोर्शन हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है या किस लेवल का प्रिपेयर करना है, तो बेटे उसमें याद रखिएगा कि जो 14th और 15th स्केल्स की सीट्स हैं इनमें एलिमेंट्री लेवल का जो पोर्शन है, एलिमेंट्री अप टू एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, आप ये पोर्शन प्रिपेयर करेंगे। और इसमें आप 6th से ऑनवर्ड ये देख लें कि 8 तक, और इसमें अगर थोड़ा सा आप ये सेकेंडरी लेवल तक आ जाएं, 9-10 तक कर लें तो इट विल बी मच बेटर। तो इसमें होगा क्या, उर्दू के पोर्शन में आप ग्रामर को फोकस करेंगे और ग्रामर में मुज़क्कर मुअन्नस को देखेंगे, वाहिद जमा को देखेंगे। इसके अलावा बेटे उर्दू के जो कायदो ज़वाबित हैं ग्रामर के, सर्फ और नहव के, उनको आप देखेंगे। और उसके साथ साथ बेटे आप ज़रबुल अम्साल को देखेंगे और सेंटेंस करेक्शन को उर्दू में देखेंगे। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें जो 6th ग्रेड तो नॉर्मली 8th ग्रेड तक पढ़ाई जाती है या 9-10th में जो ग्रामर कराई जाती है, ये बेटे आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों का श्योरली जो 30% उर्दू का
पोर्शन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। देन बारी आती है बेटे 30% जो इंग्लिश का पोर्शन है उसकी। अब इंग्लिश का जो 30% पोर्शन है, यू मस्ट कीप इन योर माइंड के आर्ट्स की जो सीट्स है उनके लिए जिस बंदे का मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ है वो भी अप्लाई कर रहा है, मास्टर्स इन पाक स्टडीज़ है वो भी अप्लाई कर रहा है, मास्टर्स इन इंग्लिश है वो भी अप्लाई कर रहा है, मास्टर्स इन उर्दू है वो भी अप्लाई कर रहा है, मास्टर्स इन पोल साइंस है वो भी अप्लाई कर रहा है। मास्टर्स से मुराद आपका बीएस भी हो सकता है, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिस एस्पायरेंट का है वो अप्लाई कर रहा है। अब सबके लिए उर्दू का पोर्शन 30% होगा, इंग्लिश का पोर्शन जो 30% होगा उसमें बुनियादी तौर पे मेरा बेटा क्या चीज़ें हो सकती हैं पेपर में या क्या चीज़ें होंगी, तो बेटे इसमें आपको ग्रामर को फोकस करना पड़ेगा। और ग्रामर बेटे 6th ग्रेड टू 10th ग्रेड तक आप अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका ये 30% पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। अब 6th ग्रेड टू 10th ग्रेड ग्रामर में नॉर्मली जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं उनमें क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। और ग्रामर का ये जो पोर्शन मैं आपको बताने लगा हूँ इसको बेटे अगर आप प्रिपेयर कर लें थॉरली तो आप पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या सीटीएस का कोई भी एग्ज़ाम दे लें, आप लोगों का ये 30% जो पोर्शन है अगर इस कोर्स आउटलाइन को जो मैं बोलने लगा हूँ, ये जो टॉपिक्स मैं बोलने लगा हूँ, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लें तो मेरा बेटा फिर आप किसी भी टेस्ट का इंग्लिश का पोर्शन क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा स्कोर उसमें आप ले सकते हैं। इसमें अब बेटे आपने करना क्या है, सबसे पहले आप ये देख लें कि सेंटेंस फ्रेज क्लॉज को देखेंगे जिसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस अमंग सेंटेंस फ्रेज क्लॉज और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेज, टाइप्स ऑफ क्लॉज। और इसके बाद बेटे आप देखेंगे वर्ब एंड टेंसेस को, और टेंसेस के साथ साथ आप कंडीशनल सेंटेंसेस को देखेंगे। देन मेरा बेटा आप वर्ब एंड टेंसेस के बाद आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, आप नाउन और नाउन की टाइप्स को देखेंगे, इसकी करेक्शन को देखेंगे, प्रोनाउन और इसकी टाइप्स को देखेंगे, वर्ब की टाइप्स को देखेंगे, और इसके अलावा एडवर्ब को देखेंगे, एडजेक्टिव प्रिपेयर करेंगे, प्रेपोजिशन को प्रिपेयर करेंगे, आर्टिकल को प्रिपेयर करेंगे, एक्टिव पैसिव को प्रिपेयर करेंगे, नरेशन को प्रिपेयर करेंगे, और वोकैबुलरी को आप देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हवाले से। तो बेटे ये चीज़ें अगर आप गो थ्रू कर लेते हो, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यही किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इंग्लिश में बहरहाल प्रॉब्लम होती है, तो बेटे MK प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है जिससे हम इंशाल्लाह 20 अप्रैल से सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें थॉरली हम लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो कंसेप्चुअल जो है टॉपिक्स उसमें सारे के सारे ग्रामर के डिस्कस किए होंगे, हम उसमें अपने नोट्स टॉपिक वाइज प्रोवाइड करेंगे। और देन उसके अलावा बेटे हम टेस्ट अपने शेयर करेंगे, टेस्ट की कीज़ शेयर करेंगे। तो ये 30% आप इंग्लिश का पोर्शन प्रिपेयर करेंगे, 30% उर्दू का पोर्शन प्रिपेयर करेंगे, उसके अलावा बेटे 10% जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ का है, इस्लामियात, ये भी 6th to 10th ग्रेड आप प्रिपेयर कर लेंगे तो मोर देन सफिशेंट है। इसी तरह से 10% जो पोर्शन है वो सोशल साइंस का है, ये 30 उर्दू, 30 इंग्लिश, 10 इस्लामिया, 10 सोशल साइंस, ये 80 हो गया है। और इसके साथ मेरा बेटा 10 मार्क्स का बेसिक कंप्यूटर आप प्रिपेयर करेंगे, और 10 ये एलिमेंट्री लेवल तक 6th, 7th, 8th ग्रेड में जो कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, और उसके अलावा 10 मार्क्स का आप करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का पोर्शन तैयार करेंगे। अब कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं मेरा बेटा ऑब्वियसली जो ये वेट कर रहे होंगे कि जब सीट्स अनाउंस होंगी तो हम इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बेटा याद रखिएगा कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ सीट्स यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम। बेटे अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें, व्हाट्सएवर जहाँ से आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप, मैंने आपको बताया कि मार्क्स की डिविजनिंग ये होगी। अब ये देखें कि एक बच्चे की अगर उर्दू स्ट्रॉन्ग है तो माइट बी पॉसिबल कि उसका इंग्लिश वाला पोर्शन जो है वो इतना साउंड ना हो, या उसने करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज को तैयार करना है, और सोशल साइंस को तैयार करना है, इस्लामिक स्टडीज़ को तैयार करना है। तो काफ़ी सारी वैरायटी है इस पेपर में, इसलिए बेटे प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप लोग अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो अभी से मेरा बेटा अपनी स्टडीज स्टार्ट कर दें। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं बेटे कि कुछ स्टूडेंट्स का ये रुझान, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये रुझान होता है कि जैसे ही सीट्स अनाउंस हुई मार्केट में जो अवेलेबल डिफरेंट गाइड्स हैं उनको उठाया और उनसे पढ़ना शुरू कर दिया, उनका रट्टा लगाना शुरू कर दिया। बेटा एक्चुअली इस तरह से चीज़ें नहीं होती। जब आप
किसी भी चीज़ को डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो शायद वो आपकी अच्छे तरीके से प्रिपेयर ना हो। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट इन माय वीडियोस कि बेटे आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ें, वन लाइनर पढ़ें और देन एमसीक्यूज़ पे आएँ, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक मेरा बेटा आप लोग उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ा सा अपनी अप्रोच को सब्जेक्टिव करें। और इसमें आप इस्लामिक स्टडीज़ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें उठाएं और उसमें से मेरा बेटा हाईलाइट करके आप अपने नोट्स बना लें। इसी तरह से इंग्लिश का मैंने आपको पूरी एक टाइमलाइन कोर्स आउटलाइन बता दी, उसके आप अपने नोट्स बना लें। उर्दू के यू कैन मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। और इसमें डायरेक्टली बेटे कोई भी बुक किसी भी पब्लिशर की है, क्योंकि एक तो ये है कि डायरेक्टली जब आप ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करते हैं तो वो होता नहीं है अच्छे तरीके से प्रिपेयर, और दूसरी बात ये है मेरा बेटा कि उनकी कीज़ के अंदर बहुत गलतियाँ होती हैं, वो बुक्स जस्ट कंपाइल की होती हैं। एंड सॉरी टू से काफ़ी सारी बुक्स वो हैं मेरा बेटा के जिनके अंदर डाटा भी रिलायबल नहीं होता। तो बेटे अब इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों का जो सबसे पहला टास्क है वो ये होना चाहिए कि आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, आप लोगों को डेडिकेटेड होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए और अपनी एक कोर्स आउटलाइन बनाएं। और वो इस तरह से बनाएं कि आप चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में स्ट्रीमलाइन करें। MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सेशन फ्रॉम 20 अप्रैल। और ये बहुत से बच्चे मेरा बेटा डेली बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं मुझसे, सर मुबशर से इनबॉक्स में पूछते हैं कि सर आप लोगों का सेशन कब स्टार्ट होगा। तो बेटे इट्स गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स के MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से 20 अप्रैल से हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये 2 मंथ्स का सेशन होगा जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे इंग्लिश के पोर्शन की, उर्दू के पोर्शन की, थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, थ्रू टेस्टिंग नोट्स, ईच एंड एवरी वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। उर्दू का पोर्शन भी प्रिपेयर कराएंगे, इंग्लिश का पोर्शन भी, इस्लामिक स्टडीज़ का भी, कंप्यूटर का भी, सोशल साइंस का और जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का पोर्शन है। और बेटे इस 2 मंथ के सेशन के जो चार्जेस हैं वो बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। 5000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं जिसमें हम ये सारी की सारी प्रिपरेशन कराएंगे। और इन 5000 मेरा बेटा जो ये सेशन के चार्जेस हैं इसमें रजिस्ट्रेशन का मेथड ये है कि आप हमारे गिवन नंबर्स पे, किसी भी नंबर पे आप अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे, फ़ीस सबमिशन का स्क्रीनशॉट, अपना नेम, क्वालिफ़िकेशन और साथ ब्रैकेट में आपने अगर ESC के लिए अप्लाई किया है, SC/SC आर्ट्स के लिए अप्लाई किया है या SSE आर्ट्स के लिए अप्लाई किया है, ये आप हमें सेंड करेंगे तो हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और बेटे मैं आपको 16th स्केल के हवाले से बताता चलूँ कि जो 14th, 15th और 16th स्केल है इनका सिलेबस जो है वो सेम है। सिलेबस इस तरह से सेम है कि तीनों स्केल्स के अंदर 30% उर्दू है, 30% इंग्लिश है, 10% इस्लामिक स्टडीज़ है, 10% सोशल साइंस है, 10% कंप्यूटर है और 10% जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है। सो बेटे जो डिफरेंस होगा, माइट बी पॉसिबल कि ये डिफरेंस होगा कि 16th स्केल की जो सीट्स हैं उनका टेस्ट PPSC लेगा और जो 14th और 15th स्केल की जो सीट्स हैं उनका टेस्ट NTS लेगा। और जो PPSC का टेस्ट है वो कंपैरेटिवली एज़ कंपेयर टू NTS वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बल्कि थोड़े से भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसमें जब आप 16th स्केल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को तो बेटे याद रखिएगा कि आपने वो जो चीज़ें हैं उनको हायर सेकेंडरी लेवल तक यानी कि इंटर लेवल तक हर चीज़ को प्रिपेयर करना है। और अगर आप 14th और 15th स्केल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देन आप चीज़ों को मैट्रिक लेवल तक प्रिपेयर करेंगे। और बेटे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन और 20 अप्रैल से हमारा सेशन ये स्टार्ट होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन मेरा बेटा स्टार्ट हो चुकी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस तो आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5000 इस पूरे सेशन के चार्जेस हैं और इसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। और बाकी रही मेरा बेटा के MK प्रिपरेशंस है क्या, तो मेरा बेटा इट्स एन एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन और लास्ट 6 ईयर से हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। लेक्चर्स के तौर पे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और इसके अलावा एजुकेटर्स के तौर पे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट के तौर पे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और डिफरेंट जो वन पेपर जॉब्स हैं उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से बच्चे प्रिपरेशन करके सिलेक्ट हो चुके हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे MK प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, और इसी नाम से बेटे हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आप लोग बच्चों के कमेंट्स भी देख सकते हैं, बच्चों का फीडबैक भी देख सकते हैं, बच्चों के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।